और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप्स आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, बच्चे अपने अपने स्कूल चले गए हैं। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, हॉस्टल से मेरी बेटी आके बनवाती थी मुझसे। और देखिए लाई ली मैंने एक कटोरी, जो कि मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस कर 1/4 कटोरी हो गई। आधी कटोरी ली है सूजी, कैसी भी ले लीजिए। और देखिए मिक्सी के जार में डाला, और इसमें मैंने डाला है ये दही का जो पानी निकलता है वो है। और इसको अगर मेज़रमेंट से लिया जाए तो करीब आधा कटोरी होगी। और आधा कटोरी देखिए वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन जब मेज़रमेंट अगर देखना है तो आपको मेज़रमेंट से ही लेना होगा। देखिए आधी कटोरी लिया मैंने दही का पानी, और इसमें दही का बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर दही का पानी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मट्ठा डाल सकते हैं। आधी कटोरी डाला पानी, और उसके बावजूद भी देखिए जो पानी है दही का वो मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में पानी ज़्यादा डलेगा। और देखिए 1 टेबल स्पून डाला करीब मैंने दही। और ये एक रेसिपी बनाई थी जिससे ब्रेड के किनारे बच गए थे, ये मैं घर के लिए बना रही हूँ। तो इसके ब्रेड के जो ब्राउन कॉर्नर्स हैं वो भी डालूँगी। आप किसी गेस्ट के लिए बना रहे हैं सो प्लीज़ आप ये ब्राउन जो कॉर्नर हैं वो मत डालिए। ये लिया मैंने जो ब्रेड के जो पीसेस हैं वो 1 कटोरी फुल भरकर, और इन सबको डालकर करीब आधी कटोरी मैंने पानी ऊपर से डाला। और इसको मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीसूँगी, और साथ ही इसमें डालूँगी मैं अदरक का एक बड़ा टुकड़ा काट कर, और 2 से 3 हरी मिर्चें। और हरी मिर्च आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो देखकर ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा तीखी ना हो। और इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर बारीक पेस्ट बना। इसके बाद कांच के बाउल में इसको डालने के बाद देखिए इस कंसिस्टेंसी का होगा जो भी पेस्ट होगा। और इससे ज़्यादा पतला आप मत कीजिए, क्योंकि फर्मेंट होगा तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा रखने के बाद। और इससे ज़्यादा आप पतला मत कीजिए, इसलिए मैंने आपको मेज़रमेंट बताया था। और इस बीच में आप डाल दीजिएगा जो लाई का पाउडर बनाया था वो। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा भूल गई थी, मिक्सी के जार में ही आप डाल देते पीसने में लास्ट में, तो उसमें ही मिल जाता, बहुत ज़्यादा आपको मिक्स नहीं करना पड़ता। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, क्योंकि ब्रेड में भी नमक का पार्ट होता है थोड़ा बहुत। और उसके बाद डाला मैंने मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स 1-1 टेबल स्पून। और इसके बाद इसको मैंने फर्मेंट होने के लिए करीब आधा से पौन घंटे के लिए रख दिया। तब तक करेंगे हम कुछ तैयारी। ये मैंने लिए हैं बॉयल आलू 6। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप मेज़रमेंट से चीज़ें बनाएंगे, और ख़ासकर ये भाजी तो बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी लगेगी। कोई बता ही नहीं पाएगा, गेस्ट भी, कि आखिरकार ये भाजी बनी है तो किस चीज़ की बनी है। तो इसके लिए मैंने लिए 3 टमाटर, 6 आलू और 1 छोटी प्याज, 1 हरी मिर्च। आप अगर चाहें तो हरी मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं अगर आप तीखा खाते हैं। और इसके बाद आलूओं को छीलने के बाद मैंने बारीक बारीक चॉप की हरी मिर्च, और प्याज को भी बारीक बारीक काटेंगे। मेन क्या है, प्याज को बारीक बहुत ज़्यादा मोटी मत काटिए, क्योंकि इस रेसिपी में मोटी जो प्याज है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी चॉप्ड की हुई। आप बारीक बारीक चॉप्ड कीजिए, एक तो भुन भी अच्छे से जाएगी, दूसरे दिखेगी भी नहीं रेसिपी में। और देखिए इतना बारीक आपको काटनी है, थोड़ा चिपक गई है आपस में बारीक कटने की, वैसे तो नहीं दिख रही है। और उसके बाद कढ़ाई लेने के बाद स्टील की कढ़ाई लीजिएगा, एल्युमिनियम, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं आप। तो 1.5 सर्विस स्पून डाला मैंने सरसों का तेल, और 1 टेबल स्पून डाली मैंने काली राई। और इसके बाद डालेंगे हम 1 से 2 टेबल स्पून कड़ी पत्ता। ये मेरे पे सूखा, आप पे ताज़ा और ताज़ा डाल लीजिए। और प्याज आधी कटोरी कट हुई थी, यानी कि एक प्याज आधी कटोरी के करीब हो गई थी, वो हमने डालकर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद डालेंगे 3 चॉप्ड किए हुए, बारीक चॉप्ड किए हुए टमाटर, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मसाला मिक्स करेंगे, जिसमें कि कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, सिर्फ जो ये मिक्सचर है टमाटर का, यानी कि टमाटर को गलाने के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और पहले से मैंने बॉईल करने रख दिया था करीब 1 बड़ा गिलास पानी उबलने के लिए। पूरा बॉईल करने के बाद इसमें हमने डाला करीब 1 कटोरी पानी। और क्या है फ्रेंड्स कि इसमें जो भी पानी डलेगा वो पका हुआ, यानी कि उबला हुआ डलेगा, कच्चा नहीं। और इसके बाद हमने डाला इसमें थोड़ा सा धनिया, यानी कि आधी टेबल स्पून धनिया, और 1/4 टेबल स्पून हमने डाला गरम मसाला। बहुत ज़्यादा इसमें मसाला नहीं डलेगा। लाल मिर्च हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है और हरी मिर्च भी।
तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद जो बॉयल आलू थो उनको क्रश करके डाल दीजिएगा। ये जो भरता है, यानी कि ये जो भाजी है, अगर नॉर्मली भी आप बनाकर खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो, इवन आलू हो सिर्फ, और कुछ चेंज करके बनाना हो, तो इससे बढ़िया भाजी कोई नहीं हो सकती। और रियली आप अगर किसी गेस्ट के आगे भी रखेंगे तो वो जज करके बता ही नहीं सकते कि ये सिर्फ आलू से ही बनी हुई भाजी है। और आलू के अकॉर्डिंग उसमें मैंने नमक डाला, क्योंकि पहले जो टमाटर गलाने के लिए मैंने नमक डाला था उसको ध्यान में रखकर आप नमक डालिएगा। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको जो मैशर होता है, पोटैटो मैशर, उससे अच्छी तरह से इसको मैश कीजिएगा। इतना मैश कीजिए कि जो आलू का एक भी टुकड़ा उसमें नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप इसको मैश करेंगे, यानी कि मैशर से, तो धीमे धीमे गाढ़ा होता जाएगा। तो सिर्फ उसी के लिए ये बॉयल वाला पानी मैंने रखा है उबाल कर। और धीरे धीरे डालिएगा आप, एकदम मत डालिए। जैसे जैसे आप मैश करेंगे वैसे वैसे आपको जितनी ज़रूरत हो, जितना लिक्विड रखना हो तो आप उतना रखिए। आप इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि ठंडी होने के बाद ये जो भाजी है ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में हो जाएगी। तो इस तरह गोल गोल घुमाते हुए आप चलाएंगे तो एक एक आलू आपका मैश हो जाएगा। और ये वाली भाजी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी वो आती है तो इसके साथ सूजी के पराठे, सूजी के चीले, सूजी का उत्पम या इस टाइप से खाती है। और उसके बाद डाला मैंने 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका, और उससे भी ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है पेरी पेरी मसाला। 1 टेबल स्पून डालिए पेरी पेरी मसाला। ये आपकी चॉइस के ऊपर, अगर आप खाते हैं पेरी पेरी मसाला तो आप ज़रूर से डालिएगा, अगर नहीं खाते तो नहीं डालिएगा। सिर्फ पाव भाजी मसाले से ही अच्छी बनेगी। और इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाला। और धीरे धीरे आप देखिए ये बड़ा गिलास जो मैंने बॉईल किया है वो धीरे धीरे सब डल जाएगा इसमें। और हाँ, जैसे मैं बता रही थी कि मेरी बेटी की फ़ेवरेट रेसिपी है या फेवरेट खाना है उसका, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों को पसंद आने लगा, यानी कि मेरे को और मेरे हस्बैंड को। और इसके बाद आगे हमने नॉन स्टिक तवा रखा, और जो हमने स्मूथ पेस्ट बनाया था उसमें डाला 1 टीस्पून खाने का सोडा। और अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट हम हिलाएंगे, क्योंकि अच्छे तरह से ये मिक्स हो जाना चाहिए पेस्ट में। और इसके बाद हल्का सा ग्रीस करने के बाद तवे को हमने इसको एक तरह से डोसा टाइप का बनाया, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में रखेंगे, बारीक नहीं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए जब भी आप घोल डाल रहे हैं तो इसको चम्मच से मत टच कीजिएगा। अगर आपने चम्मच से टच किया तो चम्मच के साथ उठ के आ जाएगा, इतना पफीनेस होती है इसमें। और छोटी सी कटोरी मैंने इसलिए रखी थी कि जिससे ये बहुत ज़्यादा सूखा ना हो। और घी से ग्रीस करने के बाद अलट पलट के इसको इस तरह से लो फ्लेम पर हम सेक लेंगे। और सेकने के बाद देखिए मेरे हस्बैंड तो ऐसे खाते हैं, आपको दिखाऊंगी कि एक रेसिपी मुझे 3 तरह से बनानी होती है। तो इसके बाद भाजी तैयार करिए, भाजी में ऊपर से मक्खन डालिए या घी डालिए और ऊपर से धनिया से गार्निश कीजिए। और इसके बाद मैंने सेकंड रेसिपी जो मेरी बेटी को बहुत पसंद आती है वो बनाई। और थोड़ा सा करीब 2 चुटकी मैंने बेकिंग डाला और नमक डाला। उसके बाद गुनगुने दूध को डाला, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम दूध मत डालिएगा। और गुनगुने दूध को डालकर मैंने इसको डो बनाना शुरू किया। इसमें पानी नहीं डलता, बस एक ख़ास बात है। और हल्का सा घी लगाने के बाद इसी तरह से हम इसको मल मल के एयर इसमें डेवलप करेंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, और इसके बाद डालेंगे चिली फ्लेक्स। और अच्छी तरह से इसको ऐसे मल मल के हथेली से इसमें एयर करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा है तो आप परात, बड़ी परात लेकर इस तरह से एयर इसमें डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको बेलेंगे मोटा मोटा। और इसमें साथ में रख देंगे एक पानी की कटोरी, जिससे कि सूजी बहुत ज़्यादा सूखे नहीं स्टीम से। और इसको ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइम जो फ्लेम है वो हाई रखनी है। लो फ्लेम पे अगर आपने रखा तो बहुत ज़्यादा ये जो सूजी का पराठा बना है बहुत ज़्यादा कड़क बन जाएगा। और मेन तो ये ताज़ा बना हुआ है, अगर आप रख सकते हैं इसको मलने के बाद तो 1 घंटा रख दीजिएगा ढककर। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने जो मोटा बनाया है इसको, मेरी बेटी को थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता है मोटा मोटा बना हुआ। और देखिए पूरा फूल जाएगा, मैं दबाऊंगी तो अच्छे से फूल जाएगा। और फूलने का मतलब यह है कि सूजी अच्छे से फर्मट हो गई है। और इसके बाद हल्का सा घी लगाकर मैं सर्व करूंगी।
और नेक्स्ट रेसिपी है मेरी, यानी कि मैं इस तरह से खाती हूँ। और मैंने हल्का हल्का जो ये बैटर बनाया था, इसको 4 पार्ट में, बड़ा तवा है तो 4 पार्ट में डाल दिया। छोटे छोटे एक तरह से आप बनाया, जैसे पैनकेक बनते हैं ना, इस तरह से। और इसके बाद ऊपर से धनिए से मैंने पूरा गार्निश किया। और धनिए से गार्निश करने के बाद इसको मैंने ग्लास लिड से ढक दिया करीब लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। और इसके बाद हल्का सा घी लगाया और पलट दिया, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इतना स्पॉन्जी, और जैसे ब्रेड होती है ना, क्योंकि ब्रेड इसमें मिक्स है तो इसी तरह की जाली बन जाती है इसमें। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे जाली बन गई है। देखिए प्रॉपर एक तो पफीनेस है इसमें, इतना स्मूथ और स्पॉन्जी बनी है। और उसके बाद मैं आपको रोशनी में एक तरह से जाली दिखाती हूँ। देखो आपको दिख रही होगी कि कैसे जाली आर पार दिख रही है। इतना बढ़िया एकदम स्पॉन्जी बना और इतना टेस्टी और मुलायम बना है। ये बड़े और छोटे सब तरह के लोग खा सकते हैं परिवार में, और सबकी चॉइस से एक ही चीज़ से बन जाएगा। आप सूजी का जैसे पराठा कहिए, कटलेट कहिए, डोसा कहिए, जो भी, लेकिन मेन जो इसका पार्ट है ये भाजी। अगर ये आप भाजी बनाइए और इसी मेज़रमेंट से बनाइए तो 100% ये भाजी इतना दोगुना टेस्ट कर देगा इस रेसिपी का। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी रेसिपी? आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग वीडियो पर। सो टेक केयर, बाय बाय।